अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है वाज हसन और आप जो चैनल देख रहे हैं वो है वाज हसन स्टूडियो। इसमें हमारे पास क्या होता है, HTML एलिमेंट जैसे था हमारे पास पहले H1P, तो वो चीज़ हम यहाँ पे रखते हैं, इसको हम कहते हैं क्या है, सिलेक्टर। वहाँ पे एलिमेंट कहा जाता था, यहाँ पे क्या कहा जाता है, सिलेक्टर। CSS के अंदर इसको हम कहते हैं सिलेक्टर। सिलेक्टर क्यों कह रहे हैं, सिलेक्टर मतलब किसी चीज़ को चूज़ कर लेना, सेलेक्ट कर लेना। इतने सारे HTML एलिमेंट्स में से अगर हम किसी एक को सिलेक्ट कर लें, जैसे कि H1 है, P है, तो हम किसी एक को सिलेक्ट कर रहे हैं। हालांकि H1 से H6 तक हमारे पास हेडिंग्स हैं, P है, इमेज है, बहुत सारे और एलिमेंट्स। तो इसमें से हम किस पे अभी काम करने जा रहे हैं, किस को सिलेक्ट कर रहे हैं, किस पे काम करने जा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं सिलेक्टर। ठीक है, तो होता वो एलिमेंट का नाम ही है, जैसे H1 होता वही है, लेकिन क्या है, इधर हम उसका नाम दूसरे तरीके से लेते हैं। यहाँ पर हम HTML एलिमेंट नहीं, यहाँ उसको सिलेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट्स देना लाजमी होती हैं। ठीक है, ये स्टार्ट भी करनी होती है, एंड भी करनी होती है। जैसे वहाँ पे हम स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग देते थे, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं सिलेक्टर के बाद और उसको एंड करते हैं। इसके दरमियान क्या होता है, इसके दरमियान होता है हमारा डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्या होती है, ये जो डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन क्या होती है, ये दरअसल प्रॉपर्टी और वैल्यू। ठीक है, जैसे इमेज हाइट इज इक्वल टू 20 पिक्सल, याद है, तो इमेज हाइट जो है हमारी वो क्या है, उसका एट्रीब्यूट है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। तो वहाँ हाइट इज़ इक्वल टू आता था, यहाँ वही इक्वल टू की जगह पे क्या आ रहा है, कॉलन आ रहे हैं। ठीक है, इसको डबल डॉट भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कॉलन कहते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है जिस नाम से पुकारें। तो कलर कॉलन ब्लू। ठीक है, अगर इधर हाइट लिखेंगे तो हाइट कॉलन 20 पिक्सल। ठीक है, और उसके बाद ये इसको कहते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मीन्स कि यहाँ पे मैंने जो बात कही, यहाँ से एक सेंटेंस पूरा हो गया, यहाँ पे एक बात पूरी हो गई, यहाँ पे एक हमारी कमांड मुकम्मल हो गई। ठीक है, तो टर्मिनेशन ये बताती है, ये होती टर्मिनेशन मीन्स यहाँ ख़त्म हो रहा है, इख्तिताम हो रहा है इस कमांड का। ठीक है, तो कलर ब्लू है, इस कमांड को हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, तो इस तरीके से ख़त्म करते हैं। तो याद रखिए, इसको ओवरऑल हम क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्या होती है, प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू दी जाए, किस तरह से, इस कॉलन और सेमी कॉलन के साथ। ये सेमी कॉलन है और ये कॉलन है। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी, आप इसमें एक डिक्लेरेशन रखें, आप इसमें फ़ॉन्ट का साइज़ देना चाहें, दूसरी डिक्लेरेशन, तीसरी डिक्लेरेशन, जितनी आप डिक्लेरेशन रखना चाहें आपकी मर्ज़ी होती है। लेकिन डिक्लेरेशन होती क्या है, प्रॉपर्टी, वैल्यू। ठीक है, और इसके दरमियान ये दो चीज़ें, एक कॉलन और दूसरा सेमी कॉलन। जो कॉलन है वो इक्वल टू का कहते हैं हम, जैसे कि HTML में इक्वल टू इस्तेमाल करते हैं, हाइट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे कॉलन। ठीक है, तो अगर वहाँ पे कलर इस्तेमाल करते तो कलर इक्वल टू करते। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि हम CSS कर रहे हैं तो इक्वल टू इस्तेमाल नहीं होता, इक्वल टू की जगह हमारे पास कॉलन इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो डिक्लेरेशन आपको पता होनी चाहिए, डिक्लेरेशन क्या है, ये साफ मेंशन है यहाँ पे। और दूसरी डिक्लेरेशन यहाँ पे फंड का साइज़ है वो यहाँ पे रखा गया है। तो आपकी मर्ज़ी, 2 रखें, 3 रखें, 1 रखें, 4 रखें, वो आपकी मर्ज़ी है, जितनी चाहे रखें। तो आपने जितना स्टाइल देना उतने ही आप इसमें डेकोरेशन डालते रहेंगे। आपने कलर भी देना है H1 को, आपने स्केल साइज़ उसका छोटा या बड़ा करना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप इसके अलावा फॉर एग्जांपल इसको कुछ और भी अंडरलाइन भी करना चाह रहे हैं, तो ये सब आप पे डिपेंड करेगा आप किसके साथ क्या कुछ करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कितना इसको स्टाइल देना है आपके ऊपर। इस पर फ़िलहाल यहाँ पे 2 स्टाइल दिए गए। ठीक है, कलर दिया गया, फंड साइज़ दिया गया, तो ये 2 स्टाइल आपकी मर्ज़ी, आप ज़्यादा भी दे सकते हैं। खैर, द सिलेक्टर पॉइंट्स टू द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ कि HTML एलिमेंट को पॉइंट करता है। द डिक्लेरेशन ब्लॉक कंटेन 1 और मोर डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय सेमी कॉलन्स। ठीक है, अब डिक्लेरेशन क्या होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सेमी कॉलन्स के अब एक से ज़्यादा हैं तो क्या होगा, सेमी कॉलन। जैसे कि यहाँ पे सेमी कॉलन है, ठीक है, तो दूसरी शुरू हो रही है, फिर यहाँ सेमी कॉलन है। तो सेमी कॉलन क्या बताता है कि एक से ज़्यादा डिक्लेरेशन है, या ऐसे समझ लें कि टर्मिनेशन पॉइंट भी इसको कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है ईच डिक्लेरेशन इंक्लूड्स अ CSS प्रॉपर्टी नेम एंड वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉलन। ये मैं बता चुका हूँ, कॉलन इक्वल टू की जगह पे हम कॉलन इस्तेमाल करते हैं। तो प्रॉपर्टी और वैल्यू के दरमियान में क्या होगा, कॉलन होगा। प्रॉपर्टी हम बता चुके हैं, एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी एक ही बात है, और इसके बाद इक्वल टू की जगह पे कॉलन आता है, जो कि यहाँ पे ये मेंशन हुआ है। तो ये प्रॉपर्टी है, ये इक्वल टू की जगह पे ये कॉलन, और उसके बाद ब्लू। ठीक है, तो पहले हम हाइट, विड्थ, ये सब इज इक्वल टू देते, इमेज सोर्स वगैरह इक्वल टू देते थे। H रेफरेंस के बाद इज इक्वल टू देते थे, तो इज इक्वल टू जैसे टेबल बॉर्डर के बाद इज इक्वल टू देते। तो अब यहाँ जब इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे हम इज इक्वल टू नहीं देंगे, वहाँ पे कॉलन देंगे। ठीक है, अच्छा, CSS डिक्लेरेशन ऑलवेज एंड विद अ सेमी कॉलन। मैं बता चुका हूँ आपको, सेमी कॉलन टर्मिनेशन पॉइंट है, मीन्स यहाँ पे जो कमांड में देना चाह रहा था, कलर देना चाह रहा, जो भी देना चाहता था, यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, तो ये देना। एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक्स आर सराउंडेड बाय कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं ये इधर होना लाजमी। अब कर्ली ब्रेसेस क्या होते हैं, एक और दिखा दूँ, ये होते हैं कर्ली ब्रेसेस। ठीक है,
तो यहाँ तक आप अभी समझ लें। बाकी CSS में कमेंट्स करने का तरीका है, कमेंट्स क्यों करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। CSS comments are used to explain the code and may help when you edit the source code at a later date। अब ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, HTML के अंदर कमेंट्स का क्या काम है। फॉर एग्जांपल आप चले जाते हैं अभी और दूसरा कोई आ जाता है डेवलपर, या फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ याद रखना चाहते हैं, भाई मैंने ये चीज़ यहाँ पे क्यों लिखी है, ये कोडिंग मैंने यहाँ पे क्यों की, जैसे स्ट्रॉन्ग और बोल्ड का फ़र्क था, याद होगा आपको, एम्फेसाइज इटैलिक का फ़र्क था कि एम्फेसाइज यहाँ पे क्यों दिया हुआ है। तो इस तरह की चीज़ों को हम कमेंट कर देते हैं ताकि पता चले भाई जब अगला कोडर आए तो डायरेक्ट उसके आगे कोडिंग को चेंज ना कर दे, पढ़ ले कि ये किस चीज़ के लिए रखी गई है यहाँ पे, ठीक है। तो यही है कि बाद के मसले मसाइल के लिए आप उसको याद दहानी करने के लिए भी रखते हैं। कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय ब्राउज़र, ये वेब ब्राउज़र में नहीं नज़र आते। CSS कमेंट स्टार्ट्स विद, अब CSS कमेंट में यहाँ इस तरह से स्टार्ट होता है बैकस्लैश स्टैरिक, और जहाँ पे ख़त्म करना है स्टैरिक बैकस्लैश, ठीक है। अब ये हो सकता है आप सिंगल लाइन पे दे दें, 2 लाइन पे दे दें, 4 लाइन पे दे दें, लेकिन जहाँ से ये स्टार्ट होगा, अब ये फॉर एग्जांपल यहाँ तो इसमें 3 वर्ड्स के बाद दे दिया है, लेकिन आप चाहें तो 3 लाइन तक भी दे सकते हैं। 3 लाइन के बाद ये देंगे तो सारी की सारी वो लाइनें कमेंट हो जाएंगी। कमेंट्स कैन ऑल्सो स्पेंड मल्टीपल लाइन्स, ठीक है, ये बता चुका हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप 3 वर्ड्स के ऊपर दो, 4 वर्ड्स के ऊपर दो। ये जहाँ पे आप ख़त्म करें, 10 लाइनों के बाद ख़त्म करें, 20 लाइनों के बाद ख़त्म करें, जहाँ पे ये ख़त्म करेंगे वहाँ पे आपका कमेंट पूरा होगा। स्टार्ट यहाँ से वो कंप्यूटर्स को यहाँ से पड़ेगा स्टार्ट कि भाई यहाँ से कमेंट स्टार्ट हो रहा है, जब तक उसको ये नहीं मिलेगा वो हर चीज़ को कमेंट ही समझेगा। तो जितनी भी आपने कोडिंग की वो सबको भी वो कमेंट समझेगा। तो याद रखिएगा ये यहाँ पर एंड होता है। तो बैकवर्ड स्टैरिक स्टार्ट और स्टैरिक बैकवर्ड यहाँ पे एंड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि किस तरीके से इसने किया हुआ है। अब ये इसको हम करके देखेंगे। तो इस वीडियो को फ़िलहाल हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी।